के न्यूज में हूं आपके साथ विशाल। सबसे पहले हम बात करेंगे नहीं कोई वास्ता तोड़ा रिश्ता। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान के माता पिता ने उससे किनारा कर लिया और खुद को मामले से अलग बताया है। पिता का कहना है कि वह ना तो मुस्कान से मिलने जाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि सच के लिए लड़ा जाता है, ऐसे केस के लिए नहीं। वही मुस्कान की ने कहा कि वह उसकी सगी मां है, लेकिन मुस्कान अपनी मौत से ज़्यादा लगाव रखती थी, इसलिए उसने उसे सौतेली मां बताया। जानकारी के अनुसार मुस्कान ने जेल प्रशासन के सामने अनुरोध किया कि उसे अपना केस लड़ने के लिए एक सरकारी वकील दिया जाए। उसके परिवार का कोई भी सदस्य अब तक उससे मिलने नहीं आया है और ना ही कोई कानूनी सहायता उपलब्ध कराई है। ऐसे में जेल प्रशासन के नियमों के तहत उसकी मांग पर विचार किया गया है। कोर्ट में प्रार्थना पत्र भेज दिया गया है ताकि उसे सरकारी वकील मिल सके। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं मेरठ से। राजू, अगर बात की जाए तो अब तो घर वालों ने भी रिश्ता तोड़ दिया है मुस्कान से। जिस तरीके से मुस्कान ने अपने पति सौरभ की निर्मम तरीके से हत्या की और फिर उसे टुकड़ों में काटकर पानी के ड्रम में भर दिया, सील कर दिया और फरार हो गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, साहिल के साथ कुल्लू मनाली और शिमला घूमने के लिए। तो कहीं ना कहीं निर्मम तरीके से घटना को अंजाम देने के बाद जिस तरीके से मुस्कान ने घटना की है, तो कहीं ना कहीं पिता और माता ने भी उससे अब रिश्ता तोड़ लिया है, किनारा कर लिया है। मुस्कान ने बाकायदा जेल में ही एक पत्र जेल अधीक्षक के नाम लिखा और उसमें मांग की कि उसे सरकारी वकील मुहैया कराया जाए, क्योंकि उसके जो परिजन है, माता पिता है, वो उसे विश्वास है कि उसका केस लड़ने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं निर्मम तरीके से जिस तरीके से घटना को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ अंजाम दिया, तो कहीं अब लगातार उसे एहसास हो रहा है कि उसका जो साथ है अब उसके परिवार वाले भी नहीं देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे विधायक का यूटर्न। बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभालने वाला बयान देने वाले बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने यूटर्न ले लिया। बता दें कि हरदोई में विधायक श्याम प्रकाश ने सीएम योगी को दिल्ली भेजने और केशव प्रसाद को यूपी की कमान देने की बात कही। बहरहाल अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी बयान की सफाई दी। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि मोदी जी ने बाबा जी को पीएम बने, यह मेरी निजी सोच है।
और कौशल उपाध्याय इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलिन, अगर बात की जाए तो बयान जितनी तेज वायरल हुआ उससे ज़्यादा तेज तो मुझे लगता है गोपा मऊ में जो आयोजित जनसभा में विधायक जी थे श्याम प्रकाश, उन्होंने यू टर्न ले लिया। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से पे प्रोग्राम था और प्रोग्राम में वो भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अगर मंच पे मौजूद और उस समय ऐसे बयान दिए जाए तो उसकी चर्चा तो जाहिर सी बात है कि हर जगह पे होगी और हर जगह हो भी रही। लोग जो है कयास लगाने लगे कि आखिर में विधायक जी ये कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने एक जो शब्द बोला कि जो मेरे मन का है वो पूरा भी होता है। तो बाबा जी दिल्ली जाएंगे, केशव जी यूपी की जिम्मेदारी संभाले, ये जो बयान था ये कहीं न कहीं जो है पूरे प्रदेश में और देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जब उन समझ गए कि ये बयान जो है जो जा रहा है उनके निगेटिव में जा रहा है, उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और तुरंत अपने बयान से उन्होंने पलट मार दी। उन्होंने कह दिया कि हमारा ये मकसद नहीं है जहाँ पे जो है कि ये कहा जाए कि बाबा जी दिल्ली जाएं और केशव जी यूपी की कमान संभालें। मेरा मकसद है कि भविष्य में अगर मोदी जी के बाद कोई पीएम बनेगा तो बाबा जी हैं और फिर जो है केशव जी का नंबर यूपी की जिम्मेदारी संभालने पाती है। लेकिन टर्न के बीच जो बयानों का जो यू टर्न लिया उन्होंने, ये काफी चर्चा का विषय बन गया कि आखिर में कहलवाया गया या फिर उन्होंने अपने मन से कहा। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी एक कयास लगाना, उसकी भी जानकारी लेने का बयान आखिर में इन्होंने दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलिन आपका तमाम जानने के लिए। और अब बात करेंगे रिश्ता शर्मसार पति से विश्वासघात। बुलंदशहर में पत्नी ने मर्यादा के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि पत्नी ने पति को मायके बुलावा कर जहरीला पदार्थ पिला दिया। पति को दूध में जहरीला पदार्थ पिलाने के बाद सामने आ रही है। वहीं पति के अस्पताल में हालत गंभीर बनी है। मरणासन पति जिला अस्पताल में भर्ती है। चर्चा है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। बुगरासी चौकी क्षेत्र में गांव बांसी का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे मुर्गे को मार डाला, केस दर्ज। बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र के गड़मपुर में गांव में आरती देवी और उनके पड़ोसी सूरज राम के बीच काफी लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। किसी बात को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच आरोप है कि सूरज राम और शीला देवी ने आरती देवी के मुर्गे को ईंट पत्थर मार दिया, जिससे मुर्गे की मौत हो गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरती देवी और सूरज राम के बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी दौरान मुर्गे को भी मार दिया गया। मामले की जांच की जा रही है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शशिकांत पांडे जुड़ चुके हैं बलिया से। शशिकांत, अगर बात की जाए तो ये तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि जीव हत्या पर ऐसे तो मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन जमीनी विवाद चल रहा था, मुकदमे एक दूसरे पर लादने की वजह से तो एक दूसरे पर मुकदमे नहीं कराए गए हैं। जी, आपको बता दें कि ये जो घटना है मुर्गे को लेकर ये बलिया जिले के पकड़ी क्षेत्र में एक ये मामला देखने को मिला है, जहां जमीनी विवाद की रंजिश के चलते एक मुर्गे को ईंट पत्थर से प्रहार कर मार डाला गया। इसके बाद से मामले में 2 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही देखा जाए कि पकड़ी थाना क्षेत्र गढ़मलपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर गत 21 मार्च की सुबह आरती देवी नामक महिला ने देसी मुर्गे पर ईंट पत्थर से प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो उन्होंने तहरीर के आधार पर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वही आरोपियों ने उस मुर्गे की पिटाई भी की थी। इस मामले में आरती देवी की तहरीर और सूरज राम और शीला देवी नामक आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 115 और 352 भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और 351 के तहत गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, यदि इस धाराओं में के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे नकली नोटों की तस्करी में शिकंजा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नकली नोटों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जाली नोट की तस्करी सूचना पर क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग ने नगर व थाना रोरावार पुलिस की संयुक्त टीम ने छानबीन शुरू की। बताया गया कि शातिर युवक शिकंजे में आ गया है। वो बांग्लादेश से भारत करेंसी लिखे 500 के जाली नोटों को अलीगढ़ में तस्करी करते थे। और अब बात करेंगे शहनाज के बोल पोल खोल। बांदा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम है। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति लोगों का ध्यान आकर्षित की है। तो वहीं भजन गायिका शहनाज अख्तर ने महोत्सव में अपने हुनर का जलवा बिखेरा। अपने भजनों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। बता दें कि भजन गायिका शहनाज अख्तर ने महोत्सव के दौरान जहां अपने भजनों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गायिका की शुरुआत शहनाज ने ये भगवा रंग और झूम झूम झननन बाजे तोड़ी पाए पैजनिया जैसे भजनों से की, तो जय श्री राम के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। वहीं कार्यक्रम के दौरान शहनाज अख्तर ने अपने जीवन पर आए तमाम उतार चढ़ाव पर खुले मन से चर्चा करते हुए तमाम विरोधियों को खुलेआम चैलेंज करते हुए कहा कि उन्होंने भगवा पहन लिया है, अब उनके जीवन में सब कुछ भगवा ही है। सभी के लिए भजन कीर्तन करती हूँ, चाहे कोई सी पार्टी रहे, क्योंकि हर पार्टी में भक्त होता है सर। और हमारा भारत देश भक्ति प्रधान है, भक्ति प्रधान देश है हमारा। हमें हर किसी के लिए भजन संध्या भक्ति कीर्तन करना चाहिए। मैं सबके लिए करती हूँ, मुझे बिल्कुल अन्यथा मत लें। किसी ने और बोला क्या तेरे पास एक ड्रेस है पहनने के लिए,
एक ही ड्रेस है मेरे पास पहनने के लिए। मैंने फिर कोरा कागज निकाला सर, एक पेन निकाला और ड्रेस करके लिख दिया कि बता दो अगर इससे कोई उचित, सुंदर और इससे अच्छी कोई सभ्य ड्रेस हो तो संसार में है क्या? कोई नहीं। कर लिया धारण। बस मैं यही कहना चाहती थी कि मेरे जो विरोधी हैं उन तक आप मेरी बात पहुंचा दो। हम तो आ गए हिंदू सनातन धर्म में, अब इनको बोल दो भैया आप अपनी देखो, हम तो अपनी देख रहे हैं। और इतना ही नहीं जाते। इससे अच्छा कोई रंग नहीं हो सकता, कहा। लोग मुझे सोशल मीडिया पर गाली देते हैं, कहते हैं कि मैं मुस्लिम होकर भजन गाती हूँ। मैंने जब भगवा पहन लिया है, भजन गाती हूँ, मेरी आत्मा में भगवान बसते हैं। तो कुछ बेधर्मी कहते हैं कि मैं जहन्नुम में जाऊंगी। वो कहती हैं यदि मैं भजन गाकर जहन्नुम में जाऊंगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, खुद सोच लें। मुझे यूपी टूरिज्म की ओर से यहाँ पर आमंत्रित किया गया था आज बादा में। मंच खाली कर दें। आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मंच खाली कर दें। मंच खाली कर दें। हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। हिंदू भजन गाती है, कितना विरोध झेलना पड़ा आपको? विरोध तो मैंने बहुत झेला है सन 98 से, और अभी भी आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक में देख सकते हैं या भजनों में देख सकते हैं। अभी भी विधर्मी लोग मुझे गालियाँ देते हैं भजन गाने से, लेकिन उनको मेरा एक ही मैसेज है कि मैंने अपना धर्म 15 साल पहले त्याग चुकी हूँ और वो भी स्वेच्छा से। और अब मैं मैडम इधर देख के प्रवेश करती हूँ 15 साल से, तो मुझे ये नहीं लगता कि मुझे विरोध करने का मेरा जो करना चाहिए। अब तो मैं हिंदू सनातन धर्म की और हिंदू सनातन धर्म के। जब भगवा गाती हैं आप तो पूरा देश झूम उठता है, तो ये भगवा पहने भी है, कैसा लगता है इसको पहन करके? जी, संसार में इससे अच्छा शांति देने वाली, हिम्मत देने वाली, शक्ति देने वाली कोई वेशभूषा ही नहीं। थैंक यू। शहनाज अख्तर के इरादे साफ हैं, लहजा तल्ख है, लिहाजा उन्हें किसी भी तरह के विरोध की कोई चिंता नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बिठूर महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और विधायक अभिजीत सिंह सांगा के साथ बिठूर के नानाराव पेशवा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने गदा देकर किया। विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने अपने उद्बोधन में बिठूर के ब्रह्मावर्त में कॉरिडोर बनाने और कल्याणपुर बिठूर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग सीएम योगी से की है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी को महोत्सव में शामिल होने के लिए धन्यवाद किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सीएम योगी का स्वागत करते हुए बिठूर की पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का जिक्र किया। आज बिठूर महोत्सव का समापन दिवस था। आज महाराष्ट्र से 200 प्रतिनिधिमंडल आया था। उनसे बातचीत करते हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ जी का उद्बोधन सुना, क्या कुछ उन्होंने मतलब समझा, वो क्या कुछ उनकी मांगे रही हैं, क्या कुछ चाहते हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं जी। क्या कुछ योगी जी का सुनने के बाद क्या कुछ लगा है? आज उत्तर भारत के धरती पर जो उत्सव हुआ, उस उत्सव के बाद आज महाराष्ट्र और उत्तर भारत का जो अटूट नाता पिछले 350 साल से है, उसका आज वहाँ पे बहुत बड़ा सादरीकरण हुआ। आपको यह पता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने प्रभावी काम किया, उनके साथ काम करने वाले कवि भूषण जी भी अपने उत्तर भारत से थे, और नाना साहब पेशवे जी का जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, और यहाँ पे उन्होंने 200 अपना जो राज्य 1857 का स्वतंत्र संग्राम था उसका भी पूरे देश भर में काम हुआ। हमारे योगी जी ने आज उद्बोधन किया और उद्बोधन में उन्होंने यह बताया कि इस धरती पर प्रेम करने वाला ही इसमें हम रह सकता है, उसी के लिए यह स्थान है। हम योगी जी का धन्यवाद करेंगे। महाराष्ट्र से आए हुए सभी राष्ट्रभक्त, धर्म भक्त और शिव भक्त आज योगी जी का मनपूर्वक धन्यवाद करते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपके कहाँ से आए हैं और क्या कुछ आज योगी जी के कार्यक्रम में देखें? हम प्रभु श्री राम की वनवास भूमि पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्मभूमि है
जिसमें हिंदवी स्वराज का जन्म हुआ था। जो गुलामी के खिलाफ चिंगारी जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लगाई थी, उसी का जो दौर है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य था। उसका ही अगले काल में जो पेशवा नाना साहब ने यहाँ पे जो 1857 का जो उठाव किया था, क्रांतिकारी समर किया था, उससे एक चिंगारी लग गई और उस चिंगारी के माध्यम से पूरे भारत में देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों ने लड़ा शुरू किया। जो लड़ा शुरू हुआ उस संघर्ष के माध्यम से पूरे भारत में एक चिंगारी की दौर से, चिंगारी के माध्यम से पूरे देश को, हिंदुस्तान को आज़ाद करने का सपना भारतवासियों ने देखा। नमस्कार, मैं लखन जादव महाराष्ट्र कोल्हापुर से आया हूँ। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज के इस समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जिन शस्त्रों के माध्यम से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और उन्हीं की प्रेरणा से नानाराव पेशवा जी ने 1857 के क्रांति का बिगुल बजाया था, उसी भूमि में हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में जिन शस्त्रों का इस्तेमाल किया था, उसी शस्त्रों का प्रदर्शन अभी हमने यहाँ किया। तलवार है, भाला है, पट्टा है, अलग अलग शस्त्रों का आविष्कार मराठों ने जिस समय में किया था, उन्हीं शस्त्रों का प्रदर्शन हमारी सारी पूरी टीम ने यहाँ आके सव्यसाची गुरुकुलम के सब विद्यार्थी हैं, उन्होंने यहाँ आके आदरणीय योगी जी के सामने और इन बिठूर महोत्सव के त्यौहार पर हमने इन शस्त्रों का प्रदर्शन किया और उसका युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया। और इसके लिए हम बहुत बिठूर महोत्सव के सभी आयोजकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा रहा आपका बिठूर का हमें यहाँ नमस्कार, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे शस्त्रों का प्रदर्शन किया और इस सब बिठूर महोत्सव के आयोजकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये उपलब्धि दी कि हमें यहाँ पे प्रोग्राम करने की, इसलिए उनका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।